बिहार दरोगा पेपर लीक की खबरें मार्केट में आग की तरह फैली हुई। देखिए तो कहीं ना कहीं सबके पास प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ था वो सभी के पास है। और इस मुहिम में अब छात्रों के साथ देखिए सौरभ जी छात्र नेता आ चुके हैं। इन्हीं से बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या कुछ ये करने वाले हैं और सौरभ जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे मामले की। ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है सौरभ जी। धन्यवाद आपका ब्रजेश जी। जिस प्रकार से वायरल हुआ प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं बीपीएसएससी बोर्ड को संदेह के दायरे में लाकर खड़ा करती है। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, छात्र लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सभी के हाथ में वायरल प्रश्न पत्र है। क्या लग रहा है? निश्चित रूप से लगभग 5 बजे तक हम लोग भी खुश थे और सारे परीक्षार्थी भी खुश थे। ये 2 शिफ्ट की परीक्षा जो थी 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद जो है लगभग 6 बजे से मामला जो ट्रेंड करने लगा। अब व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब जगह से। तो हम लोग भी काफी नाराज हुए। मन में भाव तो था ही, पहले खुशी थी, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आई। तो मुझे लगता है कि ये बीपीएससी का और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ ही जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन आयोग, इन लोगों का इतिहास रहा है कि पेपर लीक होना है। अभ्यर्थियों के मन में आप देखेंगे, जब परीक्षार्थी जो जाते हैं परीक्षा देने, उनके मन में 90% डाउट रहता है कि पेपर लीक होगा क्या या नहीं। तो सारे परीक्षार्थी खुश थे कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। इस बार ये मामला बच गया। लेकिन आप देखेंगे कि 6 बजे से ये मामला जो है ट्रेंड करने लगा। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि जो अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन है केएस द्विवेदी साहब, उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए कि ये जो पेपर लीक हुआ है, जाहिर सी बात है जब मोबाइल लेकर जाना नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं। हम लोग की मांग बरसों से रही है कि आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, ओएमआर की कार्बन कॉपी दीजिए, ये क्योंकि अभ्यर्थियों का इस पर अधिकार है, तो आप देते नहीं है। और अब जब क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ और दोनों शिफ्ट की, एक में 14 पेज का पेपर है और दूसरे में 23 पेज का, तो हम लोग के पास जब प्रश्न पत्र आया तो हम लोग किसी भी तथ्यों पर पहले जानकारी लेते हैं, अभ्यर्थियों से बात करते हैं और बात कर क्या बातें हुई। लगभग दोनों शिफ्ट के परीक्षार्थी हमारे से बातचीत किए, क्योंकि हमने उनको क्या कुछ सबूत आया है आपके पास? हाँ, मेरे पास दोनों पेपर, क्वेश्चन पेपर भी है, वायरल भी है। तो हम परीक्षार्थियों से अब ये कितने बजे वायरल क्वेश्चन पेपर सभी के हाथ में? हाँ, वही पेपर है। टाइमिंग सही है आपके पास? टाइमिंग को लेकर अब किस तरह के बात, टाइमिंग तो हम लोग के पास आया नहीं है। टाइमिंग तो लगभग 7 बजे के बाद। छात्रों का यह भी कहना है कि बाहर तो आया है। बिल्कुल बाहर आया है। आप जाहिर सी बात है, जब जैमर लगा हुआ है और फुल प्रूफ की दावा थी, लगभग 16,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे, तो फिर किस तरह के दावा है? तो चेयरमैन सर स्पष्ट करना चाहिए। और आपके मन में जो सवाल है, देखिएगा पीसी जो हुआ था परीक्षा के एक दिन पहले भी हुआ था, और कल भी रात में कई लोगों से बातचीत कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई और लगभग 6,61,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। तो हम लोग के मन में जो सवाल है और 6,61,000 परीक्षार्थियों के मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब चेयरमैन सर को देना होगा और आर्थिक अपराध की इकाई की टीम स्वतः संज्ञान करे। क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपके बातों पर कि आप किस तरह से, किस डायरेक्शन में इस जांच को ले जाना चाहते हैं, कि वाकई में अगर इस तरह से चीज हुआ है तो आप तहकीकात करें। अब मामला एक जगह नहीं है, अरवल से लेकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक, और पटना में भी कई सेंटरों पर कुछ परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो सारे सवाल का जवाब एक है कि आप निश्चित रूप से उस चीजों पर, बिंदु पर पहुंचे। पहली बार कब हुई है, पहली बार कहां से पेपर आउट हुआ है, और रही बात अगर टाइमिंग के पहले हुआ है तो स्वतः पेपर लीक की बात आ जाती है, तो आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी लिपापोती का प्रयास करते हैं, क्योंकि लिपापोती का इन लोगों का इतिहास रहा है। आप देखे होंगे कि केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही की भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो उसके जो चेयरमैन है एसके सिंघल और पूर्व डीजीपी बिहार रहे हैं, वो तो बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आगे से मिल गया, लोग परीक्षार्थी तैयारी करके आते हैं तो याद कर ले। अरे भाई, आप धृतराष्ट्र बने हैं? कोई संजय है क्या जो क्वेश्चन देख लिया उसको याद हो गया? इस तरह की चीजें इन लोगों का करतूत, पुराना करतूत है। और हम लोग सब परीक्षार्थी आपके चैनल के माध्यम से हम सारे परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हैं कि जो निराशा का भाव है, आप देखे होंगे कि लगभग हजारों कॉल और मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि आगे की रणनीति अब बनाया जाए, क्या करना है। कोई फुल प्रूफ प्लान के साथ आपके पास सबूत है जिसे लेकर आप ईओयू जाएंगे तो वहां से आपको अच्छा आश्वासन मिल सके? देखिए, जो प्रश्न पत्र हम लोग के पास आया है उसी प्रश्न पत्र को हम बताएंगे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करेगी, उस पर जांच करने के जो भी इक्विपमेंट है मेरे हम लोग के पास तो है नहीं। पहली बार कहां से आया, पहली बार किसने पेपर लिख लिया, आप समझ सकते हैं कि एक एक पेज खींचने में कम से कम आपको 1 मिनट समय लगता है। 24 पेज खींचा गया एक शिफ्ट में और दूसरे में 14 पेज भी है। तो आप क्या लग रहा है किसकी संलिप्तता हो सकती है? छात्र ऐसा कर सकते हैं या फिर कोई और है? देखिए, छात्र कर सकते हैं, शिक्षा माफिया है, या एक बड़े तंत्र में सिंडिकेट रैकेट काम कर रहा है। इसके पीछे हम लोग काफी प्रयास करते हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं कि इसके सरगना को पकड़ा जाए। लेकिन आप देखे होंगे कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ 67 में, उसके मुख्य सरगना कोई पिंटू यादव, कोई आईएएस का नाम ले रहा था, अभी तक सरगना को आप पकड़ नहीं पाए हैं। तो काफी चीजें हुई है। सचिवालय सहायक के पेपर आउट हुई, हम लोग गए, हाईकोर्ट गए,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पेपर लीक होता है और लिपापोती के प्रयास होते हैं। देखे होंगे आपकी पहली पारी की परीक्षा 23 इस जनवरी। बार भी लिपापोती की प्रयास की जा रही है? नहीं, प्रयास अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो जांच का विषय है। हम आपके चैनल के माध्यम से जांच की मांग करते हैं कि जांचों को अगर आप सही में जानकारी, अगर चीजें अभी तक कंफर्म नहीं है। नहीं, कन्फर्म है कि पेपर आउट है, पेपर आउट हुआ है, लेकिन कितने बजे आउट हुआ है ये कन्फर्म विभाग का काम है, ईओयू का काम है, क्योंकि हम लोग के पास वो संसाधन है नहीं। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अभ्यर्थियों के मन में जो निराशा का भाव है, वो उस निराशा का भाव को दूर करने का प्रयास आयोग करे। अगर आप नहीं करते हैं तो कल हम आपको बता दें, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज कल हम 11 बजे बीपीएससी से जो है चेयरमैन के.एस. द्विवेदी साहब, उनके पास हम जाएंगे और यही प्रूफ चेयरमैन के पास जा रहे हैं। हाँ, कल हम आज ही जाने का मेरा विचार था, लेकिन आज हम इंतजार कर रहे हैं कि आपके रुख का, कि आप कहीं लिपापोती का प्रयास तो नहीं करेंगे, कहीं आपके मन में कोई सवाल है। इस तरह के स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आप इतने बड़े संस्था के अध्यक्ष हैं और पेपर लीक हो जाए तो आपको स्वतः चाहिए कि उस मामले में स्वयं से गठन करे और फिर जांच को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर जांच न बढ़ाकर आप लिपापोती प्रयास करेंगे, कहेंगे मधुबनी के हम दंपति को पकड़ लिए, उनकी गिरफ्तारी हुई है वहीं से, अरे भाई आपने तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, ये लोग तो लिपापोती का प्रयास करते हैं ना, ये लोग ऐसा नहीं है। स्पष्टीकरण आप ही समझिए कि इसके सिंगल जो केंद्रीय चयन पर्षद के चेयरमैन है, वो 3 घंटा पहले बोल रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब गठन हुआ ऐसा का तो फिर पेपर लीक की बात है, पेपर रद्द किया गया। हम लोग गवाह हैं और इसी रूम में थे, हम लोग यहीं पर थे, और लगभग 2:30 बजे ये मामला क्लियर हुआ। तो सीधे सीधे बात है कि अभ्यर्थियों के मन में कोई सवाल नहीं रहने चाहिए। पेपर लीक अगर वाकई में हुआ है तो हम लोग निश्चित रूप से परीक्षा को रद्द कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, और सारे अभ्यर्थियों का हमको साथ चाहिए और बिल्कुल अब साथ आने के लिए तैयार है। छात्रों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उन लोगों का क्या कहना है कि पेपर को रद्द किया जाए अगर मामला अगर सही में ऐसा है तो? निश्चित रूप से वो पेपर का मिलान कर रहे हैं, वही पेपर जो वायरल पेपर है, और हूबहू क्वेश्चन जो परीक्षार्थी अगर परीक्षा में बैठे और कौन सा पेपर क्वेश्चन पेपर आया तो उनको पता है, और वही पेपर जब मैच कराया तो फिर वही पेपर मैच हुआ। तो जाहिर सी बात है दोनों पेपर सेम है। तो आयोग को चाहिए कि जांच कमेटी का गठन करके उसको तहकीकात तक पहुंचाए कि आखिर कई जिलों से मधुबनी का मामला है, अरवल का मामला है, हाजीपुर का मामला है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो अब चीजें हैं, लगभग अब ट्रेंड करने लगी है कि अभ्यर्थियों के मन में सवाल का जवाब आयोग दे, और बिहार सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि लिपापोती का प्रयास किसी भी सूरत हाल में हम होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं छात्रों के मन में जो सवाल है कि ये प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ है इसकी सही से जांच होनी चाहिए, लेकिन छात्रों से आप क्या कहेंगे जो इतने सारे कॉल आ रहे हैं, में से लगातार बेचैन हो रहे हैं कि हमारा कोई तो पालनहार होगा? तो कहीं ना कहीं उसे बहुत उम्मीदें होती है स्टूडेंट लीडर से, तो एक बड़े भाई होने के नाते। देखिए, निश्चित रूप से हम आपके भाई हैं और आपके साथ परीक्षार्थी भी हैं। हम दरोगा के परीक्षार्थी नहीं हैं, तो इतना जरूर है कि जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है तो हम सारी उम्मीदों पर आपके साथ हैं। आपके समक्ष जो भी चीजें होंगी, हम तो ये भी परीक्षार्थी से कहते हैं कि अगर पेपर लीक किसी के पहले आया, क्वेश्चन पहले, यानी परीक्षा शुरू होने के पहले 1 मिनट पहले, या परीक्षा के आवर मार्केट में अफवाह की तरह भी है कि मतलब कुछ चीजें फेक भी वायरल की जा रही है। निश्चित रूप से अगर फेक वायरल होती तो वो खंडन विभाग करती है। जो पेपर है ओरिजिनल पेपर है, जो वायरल हो रहा है 14 पेज का और 23 पेज, इसलिए अभी तक चुप्पी साधे। हाँ, अभी तक चुप्पी साधी है। अगर वायरल होता है ना तो उसका खंडन तुरंत होता है। इस पेपर की सत्यता बिल्कुल सही है, हूबहू क्वेश्चन वायरल है। 10 से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों शिफ्ट की परीक्षा, और लगभग 6.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं 1275 पद के लिए। तो हम लोग के मन में जो सवाल, उसका जवाब तो आयोग का चेयरमैन देना। और रही बात कि अगर आप बातों को सर्कुलेट करके घुमाना चाहते हैं तो ये होने नहीं देंगे। सारे परीक्षार्थी पटना पहुंच रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं, परीक्षार्थी पटना पहुंच रहे हैं, और लगातार उनके मन में जो सवाल है, सवाल का जवाब चेयरमैन सर दे। नहीं तो 11 बजे कल हम जाके एक डेलीगेशन ग्रुप में ज्ञापन सौंपेंगे और जवाब आपसे मांगेंगे कि आपने इन किन चीजों को क्या क्या किया। अगर कोई जिला टीम की इकाई अगर लिपापोती करती है, जैसे मधुबनी की टीम कुछ भी कहने से बच रही है, वहां के एसडीओ जो है मधुबनी सदर के, वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं। ये तो सिपाही भर्ती वाले में भी लोग कहने से बचते थे, यहाँ तक कि कुछ प्रशासन उसमें लगे थे। सिपाही भर्ती में सिपाही नहीं पेपर को लीक कराया। तो कौन कौन लोग शामिल है, अफवाह के रूप में है। अगर किसी ने अफवाह भी उड़ाया है तो ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए। अगर सत्य है तो पेपर लीक हुआ है तो पेपर को रद्द करना पड़ेगा। छात्रों से क्या अपील करेंगे? छात्रों से अपील हम यही करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल साथ दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और कदम से कदम मिलाकर जो पेपर लीक की बातें अगर वाकई में हुई है पेपर लीक, तो उसको रद्द कराने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, चाहे जिसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। पेपर लीक हुई, प्रश्न पत्र जो बाहर आया है तो उसकी सही से जांच होनी चाहिए कि वो क्या टाइमिंग थी उसकी, आखिर बाहर क्यों आया। अगर इस तरह की चीजें हुई तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। सभी के साथ सौरभ जी ने बताया कि क्या कुछ इनके पास फीडबैक आ रहे हैं छात्रों के, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। बाकी क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।